स्वागत है आपका शिरादे ऑफिशियल क्लासेस में। इससे पिछली वीडियो में हमने आर.एस. अग्रवाल के महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्त के चैप्टर को कवर किया है। अब हम चैप्टर नंबर 4 वर्गमूल तथा घनमूल, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को स्टार्ट कर रहे हैं। इसी चैप्टर की हमने शॉर्ट ट्रिक्स के तरीके से हमने वर्गमूल और घनमूल को भी सॉल्व करना सिखाया था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी। आज हम वर्गमूल और घनमूल का जो एक्सरसाइज 4 स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हम एक नई मेथड बताएंगे। जो तरीका आपको अच्छा लगता है आप उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4 है। एक्सरसाइज 4 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसमें हम क्या करेंगे, दो दो के जोड़े बनाएंगे और दाईं ओर से दो दो के जोड़े बनाएंगे और उसका गुणनखंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, 1369। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। 1369। देखिए इसमें क्या करना रहेगा हमें, जैसे सबसे पहले हम जोड़ा बनाएंगे दो का जोड़ा ये, और हमने दो दो संख्याओं का एक एक जोड़ा बना लिया। अब हमें ऐसी संख्या चाहिए जिसका वर्ग, या तो मतलब जिस संख्या का वर्ग 13 से कम हो। तो 13 से अगर हम 2 को देखते हैं तो 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, और अगर हम 4 लेते हैं तो 4 का वर्ग 16 होता है, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, 3 का वर्ग। तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 3। अगर हम यहाँ 3 लेते हैं तो हमें यहाँ 3 रखना रहेगा, 3 तिया 9। ठीक है, 13 में से 9 गए तो यहाँ बचेंगे आपके 4। ऊपर से हम वापस जोड़ा उतार लेंगे 6 और 9। ठीक है, उसके बाद में जिसका भी आप मल्टीप्लाई, जिस अंक का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, वर्ग लिया हमने तो 3 तिया 3 का जो वर्ग था वो 9 था, तो हमने 3 और 3 यहाँ लिए। जो जितनी संख्या हम ऊपर लेते हैं उतनी हमें नीचे प्लस करना रहती है। तो 3 और 3 कितने हो गए, 6। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, 469। अब हमें 6 के आगे ऐसा अंक लेना है, जो अंक हमारा यहाँ आएगा वही अंक हमें ऊपर भी लेना है। तो अगर हम जैसे यहाँ पर 3 लेते हैं तो हमें यहाँ पर भी 3 लेना रहेगा। तो 3 तिया 9, लेकिन 3 छंग 18 हो रहा है। हमें पता है कि अगर हम 3 का अंक यहाँ लेंगे और 3 का अंक हम यहाँ लेंगे तो 3 तिया 9 होता है, या फिर साथ ही 49। और हमें लास्ट में क्या चाहिए, 9 चाहिए। तो उस हिसाब से हमें 9 अंक के हिसाब से 3 अगर हम यहाँ रखते हैं तो 3 तिया 9 तो होता है, लेकिन 3 छंग 18, हमें 18 नहीं चाहिए। तो हम यहाँ क्या लेंगे, 7। अगर हम यहाँ लेते हैं तो 7 को हमें यहाँ रखना रहेगा। इसी 7 का, जैसे कि 3 का गुणा 3 में हुआ था तो 9 आया था, इसी तरीके से 7 जो हम यहाँ लेंगे वही हमें ऊपर लेना रहेगा। तो 7 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही 49, बचे 4, 7 छंग 42 और 4 46। ठीक है, तो ये पूरा भाग चला गया। तो नीचे क्या बचा, कुछ नहीं बचा शेषफल में। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पर वर्गमूल क्या हो जाता है, अगर हम वर्गमूल देखें तो हमारा वर्गमूल क्या निकला है, 37। ठीक है, इस तरीके से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड वाला देखेंगे। 3136, हम 3136 को भी ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, ये भी हमारा जोड़ा हो गया और ये भी हमारा जोड़ा हो गया है। अब हमें यहाँ पर ऐसी संख्या लेना है जिसका वर्ग या तो 31 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 31 से कम ही होना चाहिए। अगर हम 4 लेते हैं तो 4 चौक 16 होता है, 5 5 25 और 6 6 36। 36 हमें चाहिए नहीं, तो हम यहाँ क्या लेंगे, 5 5 25। ठीक है, 11 में से 5 गया तो हमारे पास बचा 6, 2 में से 2 गया 0, ऊपर से उतारे हमने 36। यहाँ पर हमने जिस संख्या का वर्ग लिया था वो ऊपर रखी थी, तो 5 का गुणा 5 से हुआ तो 25। तो हमें जो संख्या हमने ऊपर रखी वही नीचे क्या होगी, जुड़ जाएगी। ठीक है, तो 5 और 5 कितने हो गए, 10। अब हमें यहाँ पर ऐसी संख्या रखना है कि यहाँ पर ऐसी संख्या लेना है जिसका मल्टीप्लाई होने पर हमें ये संख्या प्राप्त हो जाए। तो अगर हम 5 लेते हैं
तो 5 का 5 में तो 25, तो 5 2 और 5 एकम 5, अगर हम यहाँ 5 लेंगे तो 105 हो जाएगा, क्योंकि हमें 5 यहाँ पे भी रखना है और 5 यहाँ पे भी रखना है। तो हम गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 5 25, तो 25 और 5 का 5 तो 525 मिलेगा, हमें नहीं चाहिए। 525 से हमारा इससे डिवाइड नहीं हो रहा है, इससे मतलब हम इसको घटा नहीं पाएंगे और ये आपस में कट भी नहीं रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे 6, यहाँ पर भी हम क्या लेंगे 6, 6 का 6 से हुआ तो 36 और 6 एकम 6, पूरा पूरा घट जाएगा, ये 6 में से 6 गया 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिला 106। इस हिसाब से हमारा वर्गमूल क्या बनता है, यहाँ पर हमारा वर्गमूल क्या निकल गया 56, ठीक है, वर्गमूल 56 निकल गया। अब हम इसको चाहें तो वैसे जो हमने पहले जो ट्रिक्स अपनाई थी, हम वर्गमूल जिस तरीके से निकालते हैं हम इसको उसी तरीके से कर सकते हैं। देखिए ये हमारा पहला तरीका हो गया। अगर हम इसे दूसरे तरीके से करना चाहें, लेकिन ये छोटी संख्याओं में तो हो जाता है, लेकिन बड़ी संख्याओं में बहुत परेशानी आती है। फिर भी आप एक बार देख लीजिए, अगर हम 2 से करते हैं तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 13 हो गए, 2 छंग 12 और 2 अट्ठी 16, 2 साती 14, 2 अट्ठी 16, 2 चौक 8, 2 से 2 तिया 6, 2 नम 18, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 नम 18 और 2 छंग 12, फिर 2 से लेंगे 2 नम 18, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से लेंगे 2 चौक 8, 2 नम 18, ठीक है। यहाँ पर 2, उसके बाद में हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं इसको, 7 से 7 सती 49 और 7 एकम 7। अब ये कितने जोड़े बन रहे देखिए, 2 के एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है और एक ही, क्योंकि हमें 2 अंकों का जोड़ा इसलिए बनाना है क्योंकि हम वर्गमूल कर रहे हैं। अगर हम घनमूल करते तो हम 3 संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। तो ये जोड़ा बन रहा है हमारा 2 की घात 2, 2 की घात 2, 2 की घात 2 और 7 की घात 2, ठीक है। अब इन जोड़ों को हम इनमें से हम कॉमन लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 का 7 में गुणा होगा तो 56। तो यहाँ पर हमारा वर्गमूल क्या निकल गया 56 निकल गया। और अब हमने इस तरीके से किया तो भी हमारा वर्गमूल क्या निकल गया 56। अब ये फर्स्ट तरीका था, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, और आप इस तरीके से भी, इस दूसरे तरीके से भी आप इसे कर सकते हैं। लेकिन छोटी संख्याओं में तो ये इस तरीके से हो जाता है, लेकिन जब बड़ी संख्या आ जाती है या पीछे कोई अभाज्य संख्या आ जाती है तो हमें इसे करने में बहुत परेशानी होती है। तो आप इस तरीके से करेंगे तो आप आसान तरीके से कर सकते हैं। इसी का क्वेश्चन थर्ड देख लेते हैं, 4624। तरीका हमारा वही रहेगा, 46 से जोड़े हो गए दोनों, ठीक है। अब हमें ऐसा जोड़ा चाहिए जो 46 से कम हो। तो 5 25, 5 का 5 में 25, 6 6 36, 37 37 49, हमें 49 नहीं चाहिए तो हम यहाँ क्या ले लेंगे 6, 6 में 6 का गुणा हुआ 36, 6 में से 6 गया 0, 4 में से 3 गया 1, ऊपर से हमने जोड़ा उतार लिया। ये 6 हमने ऊपर गुणा करा था तो हम इसी को क्या करेंगे नीचे जोड़ लेंगे, 6 और 6 12। हमें यहाँ पर ऐसी संख्या रखना है जो यहाँ पे भी आएगी और ऊपर भी आएगी। अगर 2 लेंगे यहाँ तो यहाँ पे भी हमें 2 रखना रहेगा, तो और उनका आपस में गुणा करके हमें 1024 संख्या निकालना रहेगी। तो हम यहाँ पर अगर 7 लेते हैं तो 7 7 49 के 9, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, नहीं 7 से नहीं हो रहा है, हम यहाँ पर क्या लेंगे 8 लेंगे, 8 उठे 64। 7 तो हम ले ही नहीं सकते हैं क्योंकि 9 आ रहा है और हमें पीछे 4 अंक के हिसाब से लेना है। तो या तो हम 8 उठी 64, 8 का 8 में गुणा करेंगे तो 64 4, ठीक है, या फिर 2 दूनी 4, क्योंकि हमें 4 चाहिए पीछे। अगर हम 2 लेते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 एकम 2, जो कि हमको नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे 8 का 8 में गुणा हो तो 64, बचे हमारे पास 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, बचे 2, 8 एकम 8 और 8 एकम 8 और 2 10। तो ये हमारा पूरा पूरा भाग इसमें चला गया, ठीक है। अब इस तरीके से हमारा वर्गमूल क्या निकल गया यहाँ पर 68, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया 68, ठीक है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर चौथा देखें, क्वेश्चन नंबर 6879, ठीक है, 6879,
ठीक है, सेम प्रोसेस एक बार हम करके देखेंगे वापस से। हमें ऐसा वर्ग चाहिए जो 68 से कम हो। तो 5 5 25, 7 7 49, 8 8 64 और 9 9 81। तो हमें 81 तो चाहिए नहीं, तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे 8। ठीक है, 8 का 8 में गुणा हुआ तो 64। 8 में से 4 गया 4, ऊपर से उतारे हमने फिर 8 और 9, क्योंकि हमारा ये 2 का जोड़ा और ये भी हमारा 2 का जोड़ा है। ठीक है, सॉरी, ये हमारा 2 का जोड़ा और ये हमारा 2 का जोड़ा। ठीक है, अब ऊपर 8 थे, हमने यहाँ पर भी 8 जोड़ लिए, 8 और 8 16। अब पीछे क्या है 9 है। अब 9 कैसे आता है, तो 7 का 7 में गुणा करते हैं तो 9 आता है, या फिर 3 का 3 में गुणा करते हैं तो 9 आता है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे 3, क्योंकि 3 3 तिया 9, 3 छंग 18 के 8, हाथ से लगी 1, 3 एकम 3 और 1 4। ठीक है, तो अब इस हिसाब से हमारे यहाँ पर वर्गमूल क्या निकल जाएगा 83। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। इसी तरीके से हम अगर क्वेश्चन नंबर 5 देखना चाहें, 82 81। अब हमें ऐसा वर्ग लेना है कि जो 82 से कम हो। तो 8 8 64 नहीं हो सकता, 9 से 9 9 81, ये भी 2 का जोड़ा, ये भी 2 का जोड़ा बन गया, 2 में से 1 गया, 1 ऊपर से उतारे 8 और 1। ठीक है, ऊपर 9 का गुणा किया, यहाँ पर 9 जुड़ जाएगा तो 9 9 18। अब हमें एक तो एक में ही आता है पीछे, या फिर 7 के 21 होते हैं, हमें दोनों अंक सेम चाहिए तो एक ही लेंगे हम यहाँ पर। तो 1 का 1 में हुआ 1, फिर 8, फिर 1 घटा देंगे। ठीक है, यहाँ हम घटा रहे हैं, है ना, यहाँ पर हम घटा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा वर्गमूल क्या हो गया 91। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का छठा देखेंगे हम। अब इसमें क्या करना है, हमें पीछे से 2 का जोड़ा बनाया और आगे हमारा 3 का जोड़ा बन जाएगा। सेम प्रोसेस रहेगी, हमें ऐसा वर्ग लेना है जो 114 से क्या हो कम हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे 9 9 81, 10 का वर्ग 100, और अगर हम 11 का लेते हैं तो 121। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए 10 का, ऊपर भी 10 लिखेंगे। 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100, 4 1। ठीक है, ऊपर से उतारे 4 और 9। अब हमने ऊपर 10 का गुणा करा तो हम इसमें क्या करेंगे 10 को 8 कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 20। अब हमें 9 चाहिए, 9 कैसे आएगा, या तो 3 तिया 9 आएगा, तो 3 तिया 9 तो हो रहा है, लेकिन 3 दूनी 6 हो रहा है, 6 हमें चाहिए नहीं, तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे 7। ठीक है, क्योंकि 3 तिया 9 होता है, या 7 7 49, तो हमें चाहिए क्या पीछे का अंक 9 चाहिए, उस हिसाब से हम यहाँ 7 रखेंगे। तो 7 7 49 और 7 दूनी 14, तो हमारा वर्गमूल क्या आ जाएगा 107। आई होप गाइस कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरा तरीका। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे सवाल इसलिए करके बता रही हूँ ताकि आपको सब तरीके पता चल जाए। 7वां क्वेश्चन देखेंगे हम। पैंतालीस हज़ार 369। ठीक है, पीछे से 2 का जोड़ा बनाएंगे और आगे 3 संख्या है तो हम 3 का जोड़ा ले लेंगे। अब हमें वापस से ऐसी संख्या चाहिए जिसका वर्ग 453 से कम हो। तो 20 का वर्ग 400 होता है और 21 का वर्ग 441 होता है, तो हम क्या लेंगे 21 का वर्ग ले लेंगे। तो 21 का वर्ग कितना हो गया 441। 3 में से 1 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 6 9। ठीक है, ऊपर 21 का गुणा करा था, हम नीचे 21 को ही लेके क्या कर देंगे उसमें जोड़ देंगे, 1 और 1 2, 2 और 2 4। अब पीछे हमें क्या चाहिए 9, तो या तो 7 का 7 में गुणा होता है तो 9 आता है, या फिर 3 का 3 में गुणा होता है तो 9। अगर हम 7 लेते हैं तो 7 चौक 28 होते हैं, हमें 28 नहीं चाहिए। ठीक है ना, अगर हम यहाँ पर 3 लेते हैं तो 3 चौक 12, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे 3, और 3 और 3 कितने होते हैं 9, तो 3 3 9। ठीक है, इस 3 का फिर 2 से गुणा होगा, 3 दूनी 6, 3 का 4 से होगा तो 3 चौक 12। तो यहाँ पर हमारा
वर्गमूल क्या प्राप्त हुआ? 213। ठीक है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 5वां देखेंगे हम। 42,025। पीछे से 2 का जोड़ा बनाया और आगे 3 का जोड़ा बन गया। ठीक है, अब हमें सेम प्रोसेस रहेगी। वर्ग चाहिए तो 20 का वर्ग कितना होता है? 400, और 21 का होता है 441, तो हमें 441 लेना ही नहीं है, हम 20 ले लेंगे। तो 20 का 20 से हुआ गुणा, तो 400 और 20 का वर्ग 400। ठीक है, 0 2 ऊपर से ले लेते हैं हम, एक जोड़ा उतार लेते हैं। ठीक है, 20 का ऊपर गुणा करा था, नीचे भी हमारा 20 ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 2 और 2 4। अब हमें ऐसी संख्या लेना है जिसमें पीछे संख्या क्या आती हो? 5। तो हमें पता है कि 5 की संख्या में पीछे 5 आता है, 5 25। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे? 5 ही ले लेंगे। ठीक है, 5 का 5 से 25 और 5 चौक 20। तो हमारा वर्गमूल क्या निकला? 205। ठीक है, इसी तरीके से हम 9वां देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 9वां क्वेश्चन, 120 409। ठीक है, अब हमें इसमें 1 2 3 4 5 6 संख्या है, तो हम क्या करेंगे? पीछे से 2 2 के जोड़े बना लेते हैं। 5 होती तो हम क्या करते हैं? 2 का जोड़ा बना के एक 3 का जोड़ा ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें वही सेम प्रोसेस अपनानी है। ऐसा वर्ग चाहिए जो 12 से कम हो, तो हम ले लेते हैं 3 3 तिया 9। ठीक है, घटाएंगे तो यहाँ आएगा हमारे पास 3, एक जोड़ा हम उतार लेते हैं नीचे। यहाँ पर 3 का गुणा अगर आता तो यहाँ पर भी 3 क्या होगा? जुड़ जाएगा, 3 और 3 6। और ऐसी संख्या चाहिए जिसके पीछे, जिसका गुणा करने पर हम पीछे का अंक 4 हमें प्राप्त हो जाए, तो 2 दूनी 4। ठीक है, अगर हम 2 लेते हैं यहाँ पर, तो 2 दूनी 4 और 2 छंग 12। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे? 2 संख्या बहुत कम हो जाएगी, इस वजह से हमें यहाँ पर लेना रहेगा 4। ठीक है, 4 चौक 16, 4 छंग 24 और 1 25। ठीक है, अब 14 में से 6 गए तो 8 बचा, 9 में से 5 गया 4। ठीक है, ऊपर से हम एक जोड़ा फिर उतार लेते हैं। अब चूंकि हमने 4 का गुणा करा था, तो हम इसमें भी क्या करेंगे? 4 को जोड़ लेंगे, 4 और 4 8। ठीक है, 68 है। अब हमें पीछे की संख्या क्या चाहिए? 9 चाहिए, तो या तो 3 तिया 9, तो 3 छंग होते हैं 18, हम यहाँ 18 नहीं ले सकते, 7 छंग 42, तो 7 से हम कर सकते हैं इसे। 7 से लेंगे, 7 ही 7 ही 49 के 9। ठीक है, बचे कितने? 4। ठीक है, 7 8 56, 56 और 4 60, 60 का 0। ठीक है, 6 बचे, 7 छंग 42, 42 और 6 48। घटाएंगे इसे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा वर्गमूल क्या प्राप्त हुआ? हमें 347। ठीक है, 347 हमारा वर्गमूल रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट देखिए। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। सेम प्रोसेस रहेगी, संख्या लिखेंगे। ठीक है, संख्या लिखने के बाद हम जोड़े बनाएंगे, 2 2 के जोड़े बन गए। वर्गमूल लेंगे, 10 से कम का वर्ग 3 तिया 9। ठीक है, 10 में से 9 गया 1, ऊपर से एक जोड़ा उतार लेंगे। ठीक है, 3 का गुणा करा था, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे? 3 को जोड़ लेंगे, 3 और 3 6। अब हमें क्या संख्या चाहिए? 4, जो 2 में होती है, 2 छंग 12 हो रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? 12 हमें चाहिए नहीं, तो हम यहाँ पर 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 61। घटाएंगे, 4 में से 1 गया 3, 10 में से 6 गया 4, ऊपर से हम वापस एक जोड़ा उतार लेंगे। चूँकि हमने ऊपर 1 का गुणा करा था, तो हमें यहाँ पर 1 ही जोड़ना है, तो हो जाएगा 62। अब हमें क्या चाहिए? पीछे 9, तो 3 छंग 18 होते हैं, हमें 18 से बड़ी संख्या चाहिए, तो 7 लेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि 7 ही 7 ही 49।
7 का 7 में गुणा करा 9, ठीक है। बच्चे कितने 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18 के 8, हाथ से लगी 1, 7 छंग 42 और 1 43। तो यहाँ पर हमारा वर्गमूल क्या बनता है 317। राइट आंसर रहेगा हमारा 317। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड देखिए। संख्या लिखेंगे सबसे पहले हम 1 2 3 4 0, ठीक है, 14 12 9। जोड़ा बनाएंगे हम, ये 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा और ये 2 का जोड़ा। सेम हमारे पास वही रहेगा। हमें क्या निकालना है वर्ग। तो 3 सबसे पहले 10 से कम की संख्या 3 के वर्ग में 3 तिया 9, ठीक है। एक बचा, ऊपर से हम शून्य उतारेंगे, एक जोड़ा हमने पूरा उतार लिया। ऊपर 3 का गुणा करा तो हम नीचे भी क्या करेंगे 3 को जोड़ देंगे, 3 और 3 6। अब हमें ऐसी संख्या चाहिए, अगर हम 7 लेते हैं, यहाँ पर 2 लेते हैं तो 2 छंग 12 होते हैं, जो कि 100 से ज़्यादा हो रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे 1 ही लेंगे। तो 1 का, तो ये आपको बनेगा 1 और 61, ठीक है, क्योंकि 1 का ही गुणा होगा 61 में, ठीक है। 10 में से 1 गया, फिर बचा 9, 9 में से 6 गया 3, ठीक है। ऊपर से फिर हम एक और जोड़ा उतार लेंगे। अब हमने ऊपर 1 का गुणा करा था, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 1 को जोड़ देंगे, तो ये कितने हो जाएंगे 62। अब हमें क्या चाहिए 6 के हिसाब से 5 छंग 30, 6 6 36, 6 7 42, 42 नहीं चाहिए, तो हम यहाँ क्या लेंगे 6, और यहाँ पर क्या लिख देंगे 6, 6 का 6 से गुणा करेंगे 6 6 36, ठीक है। 3 बचे, 6 दूनी 12 15, ठीक है। 15 के 5, हाथ से लगी 1, 6 6 36 और 1 37। घटा देंगे, घटाएंगे तो आपका 11 में से 6 गया 5, ठीक है। 9 में से 5 गया 4, 8 में 7 गया 1। अब हमने यहाँ पर एक जोड़ा, ये वाला हमने यहाँ पर ये पूरा एक जोड़ा उतारा है, ठीक है। फिर हमने ये सेकंड वाला जोड़ा यहाँ उतारा है। अब हम ये जोड़ा यहाँ उतारेंगे, तो हमने 41 को यहाँ उतारा, ठीक है। क्योंकि 6 का गुणा करा था तो 6 भी वापस जुड़ जाएगा इसमें, 6 और 6 12 के 2 3 और 6 632। अब अगर हम यहाँ पर 1 का गुणा करते हैं तो 6000 आता है, हमें 14 चाहिए, ठीक है ना, 14000 चाहिए। अगर हम 2 का लेते हैं तो 2 छंग 12, 12000 आता है, और अगर हम 3 का गुणा करते हैं 3 छंग 18, 18 हमें चाहिए नहीं, तो हम यहाँ क्या ले लेंगे 2, 2 का गुणा, तो यहाँ पर 2 रख देंगे, क्योंकि हम जितनी संख्या का गुणा करते हैं वो हमें यहाँ रखना रहती है, आपस में यहाँ गुणा होता है, उसी संख्या को हमें नीचे जोड़ना रहता है। तो 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 छंग 12। घटा देंगे, 11 में से 4 गया 7, 13 में से 4 गया 9, 14 में से 6 गया 8, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। ये हमारी संख्या आ गई। अब हम इस जोड़े को वापस यहाँ उतार लेंगे, ठीक है। इस जोड़े को हम क्या करेंगे यहाँ उतार लेंगे 29 को, ये जोड़ा हमने यहाँ उतारा। अब देखिए, चूँकि हमने 2 का गुणा करा था, 2 से 2 संख्या यहाँ भी रखी थी हमने, 2 संख्या हमने यहाँ पर भी रखी थी, तो हम नीचे क्या करेंगे 2 को ही जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा हमारा 2 3 और 6। अब हमें यहाँ पर ऐसी संख्या लेनी है जिसका आपस में गुणा करने पर हमको ये संख्या मिल जाए। 3 छंग 18, अगर हम देखें 2 छंग 12 हो रहा है, और अगर हम यहाँ 3 रखेंगे यहाँ पर भी और गुणा करेंगे आपस में, तो हमें 3 छंग 18 मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर क्या रख देंगे 3, और यहाँ पर भी क्या रख देंगे हम 3, ठीक है। 3 का 3 से 3 तिया 9, 3 चौक 12, हाथ से लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 तिया 9 और 3 छंग 18। घटा देंगे तो ये आपस में सब कट जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा वर्गमूल क्या हो गया, हमारा राइट आंसर आएगा, वर्गमूल आएगा हमारा 3,31,623। ये हमारा राइट आंसर रहेगा। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर तीसरा भी देख लीजिए, सेकंड का। संख्या है हमारी 63 40 93 69, 63 40 93
और 69। ठीक है, सेम तरीका रहेगा, 2 का जोड़ा बनाएंगे हम। ठीक है, 63 है, तब हमें क्या चाहिए, अगर हम 8 लेते हैं तो 8 × 64 होता है, हमें नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, 7 ले लेंगे, 7 ही 49। 7 का गुणा कराया तो हम 7 को ही क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 13 में से 9 गया 4, 5 में से 4 गया 1, ऊपर से हमने उतारे, एक जोड़ा हमारा उतर गया 40। 7 और 7 कितना हो जाता है, 14 हो जाता है। अब हमें क्या करना है, ऐसी संख्या लेना जिसका गुणा करने पर हमें ये संख्या प्राप्त हो जाए। अगर हम यहाँ पर 7 लेते हैं, 7 × 8 7 × 7 और 1 8, नहीं हमारा गुणा नहीं हो पाएगा यहाँ पर। 13 में से 9 गए 4 बचते हैं यहाँ पर 14, तो हम यहाँ पर क्या संख्या रखेंगे, 9। 90 90 81, ठीक है, 9 ले लेंगे, 90 81, 9 × 36 36 और 4 44 4 और 9 × 9 और 4 13। ठीक है, 10 में से 1 गया 9, 13 में से 4 गए 9। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा दूसरा जोड़ा उतर जाएगा 93। हमारी संख्या यहाँ पर हमने 9 का गुणा करा था, तो हम इसमें 9 जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर हमारी संख्या क्या बनेगी, 9 9 18 के 8, ठीक है, 5 और 1 1500 1,158 है। अब हमें इसमें कुछ ऐसी संख्या रखनी है जिसका गुणा करने पर हमें ये संख्या प्राप्त हो। तो 6 6 36, 6 कम 6 6 पंजे 30, 6 कम 6 7 8 9, ठीक है ना। 5 से लेंगे तो हम 55 25 होता है, 2 बचते हैं, 5 कम 5 और 2 7 7 हमें चाहिए। अगर हम 6 लेते हैं तो हम इसको 6 से करके देखेंगे, 6 यहाँ पर ले लेंगे, 6 और 6 36, ठीक है, 6 36 48 और 3 51 के 1 बचा 5 6 पंजे 30, ठीक है, 30 और 5 35, 35 के 5 6 कम 6 और 3 9, 9,516। देखिए, अब इसे हम घटा लेंगे। 13 में से 6 गया 7, 8 में से 1 गया 7, ठीक है, 9 में से 5 गया 4। अब हमारा जो नेक्स्ट जोड़ा है ये हम यहाँ पर उतार लेंगे। अब यहाँ पर हमने 6 का गुणा करा था, तो हम 6 को ही जोड़ लेंगे, 6 और 6 12, 9 5 1, ठीक है ना। अब हमें ऐसी संख्या चाहिए जो यहाँ पर गुणा होने पर हमें ये संख्या प्राप्त हो, या तो 7 ही 7 49 होता है, या फिर 3 तिया 9, तो हमें 3 लेना है या 7 लेना है यहाँ पर गुणे में, लेकिन 3 एकम 3 होता है जो कि कम रहता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से 3 पंजे 15, ठीक है, 3 से अगर हम देखते हैं तो 3 एकम 3 होता है और 4 होता है, तो 47 के हिसाब से हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हम यहाँ लेंगे 3, और यहाँ पर भी हम क्या रख देंगे 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 नम 27 के साथ बचे 2, 3 पंजे 15, 15 और 2 17 के साथ हाथ से लगी 1, 3 एकम 3 और 1 4, घटा देंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर वर्गमूल क्या बन रहा है, देखिए यहाँ पर हमारा वर्गमूल बना है 7 9 6 3, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्या लिखेंगे हम 470.89, ठीक है। अब हमें यहाँ 2 का जोड़ा हो जाएगा हमारा, और यहाँ 3 का जोड़ा हो जाएगा। सेम प्रोसेस रहेगी हमें, अगर हम 20 का वर्ग लेते हैं तो 400, और 21 का वर्ग लेते हैं तो 441 हमें मिलता है। तो हम यहाँ पर 21 का वर्ग ले लेंगे, ठीक है। घटाएंगे, 10 में से 1 गया 9, 6 में से 4 गया 2, 29, ठीक है। दशमलव है तो हम यहाँ पर भी दशमलव लेते हैं, ऊपर से उतार लेते हैं हम 8 9 को नीचे उतार लेते हैं, ये हमारा जोड़ा नीचे उतर जाएगा। 21 का गुणा करा तो हम यहाँ पर 21 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 1 और 1 2, 2 और 2 4। हमें ऐसी संख्या लेना है कि जिसके गुणा करने से पीछे की संख्या 9 प्राप्त हो, तो 3 तिया 9 होता है, या 7 तिया 3 50 होता है,
ठीक है, हमें पता है 7 चौक 28 हो रहे हैं, तो हमें 29 प्राप्त हो सकते हैं। तो हम यहाँ क्या लेंगे, 7 ले लेंगे। यहाँ 7 रख दिया, 7 का 7 में गुणा हुआ तो 9, 7 ही 49, 9 बचे कितने, 7, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 18 के 8 हासिल लगी 1, 7 चौक 28 और 1 29, इसे हम घटा देंगे। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर क्या वर्गमूल प्राप्त हो गया है, हमें हमारा वर्गमूल निकल के आता है 21.7। ठीक है, इसी तरीके से हम, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट था। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। संख्या क्या है हमारे पास, 106.9156। ठीक है, जोड़ा बनाते हैं पीछे से, ये 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा और ये 3 का जोड़ा बन गया। ठीक है, अब हमें सेम प्रोसेस वर्ग लेना है, तो हम सबसे पहले 10 का वर्ग ले लेते हैं। 10 का वर्ग कितना मिलता है हमें, 100, घटा लेंगे, 6 बचा। दशमलव यहाँ लग रही है तो हम यहाँ से दशमलव लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर दशमलव एक जोड़ा हमारा नीचे उतार लेंगे हम, 91, सॉरी दशमलव हमारा लग चुका है ऊपर, तो हम यहाँ पर 691 रहेगा ये। ठीक है, 10 ऊपर गुणा करा था तो 10 नीचे जुड़ जाएगा, तो ये हो गया 20। अब हमें ऐसी संख्या लेनी है, अगर तीन के हिसाब से अगर हम लें तो 3 दूनी 6, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 6 के हिसाब से लेते हैं तो हम यहाँ 3 रखते हैं, ताकि 3 का जब 2 से गुणा होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो 3 का 3 में 9, 0 और 3 दूनी 6, घटा लेंगे, 11 में से 9 गया, 2 बचा 8। ठीक है, अब ये 56 जो हमारा जोड़ा है ये नीचे उतर जाएगा। अब हमने 3 का गुणा करा था तो हम यहाँ पर 3 को फिर जोड़ लेंगे, 3 और 3 6, 0 2, 206 मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, 8, अगर हम पीछे की संख्या देखें तो 4 चौक 16 होता है। ठीक है, तो 4 चौक 16 होता है, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, 4 ले लेते हैं, 4 छंग 4, तो यहाँ पर भी 4 रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ रखा है गुणे के लिए, तो यहाँ पर भी रखना रहेगा। 4 चौक 16 के 6 हासिल लगी 1, 4 छंग 24 और 1 25 हासिल लगी 2 और 4 दूनी 8, घट जाएगा, क्या बच रहा है, 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वर्गमूल क्या निकल के आया है, वर्गमूल 10.34, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। ठीक है, संख्या लिखेंगे हम 0.12, 53 और 16, जोड़ा बनाते हैं, 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा और ये 2 का जोड़ा। ठीक है, 0 है तो हम यहाँ पर सबसे पहले 0 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 12 से कम 3 ले लेते हैं, 3 का 3 में गुणा होगा तो 9। ठीक है, 12 में से 9 गया, 3 बचा। ठीक है, 3 का 3 में गुणा करा था तो 9 आ गया था, 3 हमने ऊपर गुणे में रखा था, हम यहाँ पर 3 को रखेंगे, जोड़ लेते हैं, 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए। एक जोड़ा हम नीचे उतार लेते हैं, 53 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 है, 6 में हम क्या रखें कि हमें ये संख्या प्राप्त हो। तो अगर हम 3 देखते हैं तो 3 में आता है, 3 छंग 18 होते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, 5, क्योंकि 5 छंग 30, तो यहाँ पर भी हमने 5 ले लिया। 5 25 के 5 बचे 2, 5 छंग 30 और 2 32, घटा लेंगे, 13 में से 5 गया 8, 4 में से 2 गया 2, एक जोड़ा फिर उतार लेते हैं हम नीचे, 16। अब हमने 5 का गुणा करा था तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे, 5 ही जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 और 5 10, हो जाएगा 70। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, पीछे 6 चाहिए, तो अब उस हिसाब से हम 4 चौक 16, तो हम यहाँ 4, यहाँ 4, 4 चौक 16, 7 चौक 28, तो ये आपस में कट जाएगा। तो यहाँ पर इस संख्या का हमें वर्गमूल क्या प्राप्त हुआ, वर्गमूल हमें प्राप्त होता है 0.354। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0.354 हमारा राइट आंसर रहेगा। हमने तीनों सवाल आपको करके बताए हैं, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।